किशोर उपाध्याय क्या कांग्रेस छोड़ रहे हैं? क्या कांग्रेस में किशोर उपाध्याय का अब मन नहीं लग रहा है? क्या कांग्रेस से वो जल्द ही किनारा करने वाले हैं? क्या किशोर उपाध्याय का नया ठिकाना चुनाव से पहले कोई नया दल होगा? आखिर किशोर उपाध्याय की राजनीतिक चाल किस दिशा में जा रही है? आखिर किशोर उपाध्याय क्या करने वाले हैं? किशोर उपाध्याय के जो कदम बीजेपी नेताओं के घर के दरवाजे तक पहुंचे हैं, तो उसके क्या मायने हैं? हलचल बहुत है और किशोर उपाध्याय की आखिर कौन सी सियासी बिसात है जिसके जरिए वो अपनी राजनीति का क्या नया अध्याय शुरू करने वाले हैं? ये तमाम सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि किशोर उपाध्याय ने सोमवार की देर शाम बीजेपी के संगठन महामंत्री अजय कुमार के घर जाकर उनसे मुलाकात की। अजय कुमार क्योंकि उत्तराखंड में बीजेपी के संगठन महामंत्री हैं, जाहिर है किशोर की उनसे मुलाकात राजनीतिक ही हुई होगी। दूसरी तरफ अहम बात यह भी है कि प्रहलाद जोशी जो कि उत्तराखंड में बीजेपी के चुनाव प्रभारी हैं, वो भी अजय कुमार के घर पर मौजूद थे और उनकी मौजूदगी में ही किशोर उपाध्याय की यह मुलाकात कई तरीके के सियासी सवाल जरूर खड़े कर रही है। और किशोर ने यह मुलाकात ऐसे वक्त में की है जबकि दिल्ली में कांग्रेस की स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक भी थी, यानी टिकट बांटने वाली कमेटी की बैठक थी। किशोर दिल्ली में नहीं थे, वो देहरादून में थे और इनकी इस मुलाकात के बाद जब हलचल बढ़ी तो किशोर की एक सफाई भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, जिसमें किशोर कह रहे हैं कि वो वनाधिकार आंदोलन के मुद्दों पर अलग अलग महानुभावों से मिल रहे हैं। मेरी कोशिश है कि अगला विधानसभा का चुनाव उत्तराखंड के सरोकारों पर हो। उत्तराखंड के सरोकारों का जिक्र किशोर उपाध्याय जरूर कर रहे हैं, लेकिन जब मीडिया ने उनसे बीजेपी में शामिल होने के सवाल पूछे तो वो न सिर्फ टालते नजर आए बल्कि भड़क भी गए। उपाध्याय जी, सर आज अजय जी से मुलाकात हुई आपकी? सर नहीं भैया, मेरी कोई मुलाकात आज आए थे सर आप मुलाकात करने? सर नहीं। सर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं सर आप? सर उनसे मुलाकात हुई कि भाजपा ज्वाइन करेंगे? सर भाजपा ज्वाइन कर रहे हैं सर आप? उल्टी सीधी बात मत किया करो यार। सर आज सर, विशेष please। आप आए सर आज? रात के अंधेरे में अकेले में बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात के बाद किशोर को सवाल भले ही उल्टे पुल्टे लग रहे हों, लेकिन इससे ये साफ है कि वो आखिर क्या करने वाले हैं। किशोर बेशक वनाधिकार आंदोलन के मुद्दे पर मुलाकात की बातें कर रहे हों, लेकिन उनकी चुप्पी, सवालों का जवाब न देना और चुपचाप निकल जाना ये बतलाता है कि उनके कदम किसी दूसरी दिशा में बढ़ चुके हैं। वैसे भी सियासत में संकेतों के बहुत मायने होते हैं और कुछ ऐसे ही संकेत किशोर उपाध्याय के हाल फिलहाल के हाव भाव भी दे रहे हैं।